नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। अब बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, लेकिन यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं बिहार की सियासत और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। बता दें कि इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल अपनी उपस्थिति खुलेआम किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में नहीं दिखा सकता, लेकिन राजनीतिक दलों के लोग इस पंचायत चुनाव का हिस्सा जरूर रहते हैं, उन्हें अंदर ही अंदर समर्थन भी देते हैं और पंचायत चुनाव में बिहार की अहम राजनीति का भी बेहद महत्व है। अब ऐसे में लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश सरकार को इस आम पंचायत चुनाव के खत्म होने का इंतजार है। उसके बाद एनडीए में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें कि इस बार के पंचायत चुनाव के संपन्न होने के बाद एनडीए में कई बदलाव सामने आएंगे, कई प्रकोष्ठों को भंग कर दिया जाएगा और साथ ही साथ कई नए लोगों को जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। अब इन नए चेहरों में पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने वाले कई प्रत्याशियों के नाम भी शामिल होंगे, जिनका राजनीतिक दल से लगाव है, वो राजनीतिक दलों के हिस्सा है। खासकर एनडीए ने इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की है, तमाम मीटिंग्स भी लगातार की जा रही है और ऐसे में अब एनडीए को पंचायत चुनाव के खत्म होने का इंतजार है, ताकि एनडीए में विस्तृत रूप से कई तरह के बदलाव किए जा सकेंगे। ऐसे में क्या कुछ नया होने वाला है एनडीए में पंचायत चुनाव के बाद? नीतीश सरकार ने क्या कुछ सोचा है दल के लिए और किन लोगों को नई जिम्मेदारी दी जाएगी, किन प्रकोष्ठों को भंग किया जाएगा, क्या कुछ बदलाव होगा? आइए इसकी पूरी अपडेट आपको देते हैं। बता दें कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते, लेकिन दलों के कार्यकर्ताओं की भागीदारी इसमें अवश्य होती है। यही वजह है कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 के दौरान सूबे में राजनीतिक गतिविधियां लगभग ठप सी हो गई है। विधानसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के दौरान थोड़ी हलचल देखने को मिली थी, फिलहाल वो भी नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद बदलाव का नया रूप देखने को मिल सकता है, जिसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ठीक बाद कर दी गई थी। राजनीति में रुचि रखने वालों को इस बात का इंतजार है कि प्रकोष्ठों को भंग किए जाने के बाद उसका क्या होगा। मसलन इसकी संख्या कम की जाएगी, नए लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी या प्रकोष्ठों की जगह कोई और व्यवस्था लागू की जाएगी। उसी तरह से लोकसभा व विधानसभा प्रभारियों को हटाए जाने के बाद उस पद का क्या होगा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? बता दें कि दिसंबर के मध्य तक राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उम्मीद है कि इसके बाद जदयू में बदलाव की जो प्रक्रिया अभी थम चुकी है उसकी गति मिलेगी। कुछ चौंकाने वाली व नई घोषणाएं भी की जा सकती है। हालांकि इसके बारे में अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। हाँ, शीर्ष नेतृत्व की ओर लगातार पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत किए जाने की बात की जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि समता पार्टी काल के नेताओं की अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जाता है। खासकर मुजफ्फरपुर में जिस तरह से विचार मंच के माध्यम से विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के लचर प्रदर्शन के कारणों की पहचान की गई, उसे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया गया, उसके परिणाम के बाद दिनों में देखने को मिला। विशेषकर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बिहार यात्रा के दौरान कई स्तर से पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव के बारे में सुझाव दिए गए। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सौंप दी है, जिसके बाद संगठन की ओर से सशक्त बनाए जाने की दिशा में कदम उठाने की अपेक्षा की जा रही है। बता दें कि जैसे ही बिहार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाएगा, वैसे ही जदयू में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कई लोगों को नई जिम्मेदारियां दी जाएगी, कई नए चेहरे शामिल होंगे और ऐसे में कई प्रकोष्ठों को भंग भी किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जदयू में महिलाओं की भागीदारी को एक नई दिशा दी जाएगी और खासकर कई चौंकाने वाले घोषणाओं को किया जाएगा और उसके साथ साथ जो लोकसभा और विधानसभा के प्रभारी हैं उनमें भी कई बदलाव किए जाएंगे, उनके पदों में कई बदलाव किए जाएंगे। साथ साथ नए चेहरों को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जदयू में पंचायत चुनाव के बाद
क्या कुछ नया और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है? किन लोगों को जगह मिलती है और कौन वो लोग हैं जो इस पंचायत चुनाव में जीतकर जदयू में एक नई जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो पाते हैं? फिलहाल के लिए इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।